आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें और ये रही आज की सुर्खियां। साउथ गजा में मारे गए 2 इजरायली फौजी, राफा को आईडीएफ ने बना दिया जहन्नुम। डराने वाली हैं तस्वीरें। इजराइल हमास के बीच जंगबंदी का ऐलान जल्द मुमकिन। नेतन्याहू डील के लिए खुद जा रहा मिस्र। ईरान के सुप्रीम लीडर का बड़ा दावा, कहा जल्द खत्म हो जाएगा इजराइल। सिनवार और नसरल्लाह की रूहें हैं जिंदा, कर रही निगहबानी। आईडीएफ ने तोड़ दी 1974 की सीज फायर लाइन। सीरिया के देरा रीजन में भारी तादाद में घुसे टैंक और बुलडोजर, कुछ बड़ा होने के आसार। बगावत के सवाल पर बोले मिस्र के सदर अल सीसी, कहा फिक्र मत करो, मेरे हाथ असद की तरह मासूमों के खून में नहीं है डूबे। और रूसी जनरल के कत्ल की यूक्रेन ने ली जिम्मेदारी, रूस ने किया बड़ा इंतकाम लेने का ऐलान। आजाद बोल इंडिया में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आजाद। 17 दिसंबर 2024 है आज। आप देख रहे हैं स्पेशल बुलेटिन दुनिया भर की खबरें। चलिए शुरुआत करते हैं दुनिया भर की खबरों की और तफसील से इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इजरायली आर्मी ने मंगल के दिन यह कबूल किया कि साउथ गजा में एक कंपनी कमांडर समेत 2 इजरायली फौजी मारे गए हैं और ये उन दोनों की तस्वीरें हैं। शुरुआती जांच के मुताबिक मारे गए फौजी अपने दूसरे साथियों के साथ साउथ गजा पट्टी के रफा शहर में एक इमारत में घुस गए थे, जो बाद में उनके अंदर रहते ही उन पर ढह गई, यानी इमारत गिर गई। कहा जा रहा है कि हमास ने यहां बारूदी सुरंग बिछा रखी थी, इनके अंदर घुसते ही उन्होंने उड़ा दी। खैर, इससे इंजीनियरिंग कोर की इस हादसे से इंजीनियरिंग कोर की 7107वीं बटालियन के कंपनी कमांडर समेत 2 फौजियों की मौत हो गई। 2 और बुरी तरीके से जख्मी हो गए हैं। यह ऐलान इजरायली डिपार्टमेंट ऑफ रिहैबिलिटेशन की तरफ से जारी किए गए उस खुलासे के बाद सामने आया है, जिसमें कहा गया था कि जंग के दौरान 13,500 से ज्यादा इजरायली फौजी जख्मी हुए हैं। इनमें से 1500 फौजी 2 बार जख्मी हुए हैं, यानी उनकी डबल चोट पड़ी है गजा में। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इस जंग का खात्मा क्या है? एक जंगबंदी। इजराइल और हमास के बीच जल्द ही जंगबंदी होने के आसार नजर आने लगे हैं। इसकी बानगी इस खबर से मिल रही है कि खुद इजरायली पीएम बातचीत के लिए मिस्र जा रहा है। सोर्सेज ने बताया है अखबारों को कि नेतन्याहू ने कहा है कि गजा में सीज फायर और होस्टेज डील की निगोशिएशंस के लिए वो काहिरा जा रहा है, बातचीत के लिए काहिरा जा रहा है और कुछ दिनों में समझौता होने की उम्मीद है। जरा आप समझ रहे हैं नेतन्याहू का जाना। अभी तक तो मोसाद का चीफ जाता था, शिनबेद का चीफ जाता था, ऑफिशियल्स जाते थे। नेतन्याहू का खुद मिस्र जाना, ऐसा तो नहीं है कि मंदी बिरयानी खाने जा रहे होंगे। सोर्सेज का यह कहना है कि आने वाले दिनों में समझौते पर दस्तखत होने की पूरी उम्मीद है। यही वजह है कि आज करप्शन के मुकदमे में नेतन्याहू की गवाही पर होने वाली सुनवाई टल गई। याद रखिएगा दोस्तों, कल जब गवाही रद्द करने की खबर मैंने आपको दी थी तो यही कहा था आखिर में, आपको याद होगा इस न्यूज में, कि कुछ बड़ा ऑपरेशन या कोई बड़ी डील होने वाली है, वरना इजरायली अदालत नेतन्याहू को राहत देने से कई बार इनकार कर चुकी थी, तो अब क्यों दे दी। लेकिन मुझे यह भी लगता है अब आज की खबर के बाद कि नेतन्याहू का खुद होस्टेज डील के लिए जाना बातचीत को हमास के लिए कमजोर बना देगा। ऐसे में हमास क्या करेगा यह देखना बेहद अहम होगा। क्या ये एक चाल है कि नेतन्याहू जाए, ऐसी शर्तें रखे, हमास उससे इनकार कर दे? हालांकि हमास से उसका आमना सामना नहीं होगा, हमास के ऑफिसर से, फिर भी वो ऐसी शर्तें रख दे। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन दोनों कह सके देखो हमारे कहने में तो खुद नेतन्याहू चला गया था, अब ये नहीं मान रहे थे, मारो बम। क्या हो सकता है बताइएगा। ईरान की बात करते हैं। ईरानी रेवोल्यूशन के सुप्रीम कमांडर आयतुल्लाह अली खामनेई साहब ने आज एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि इजराइल को खत्म करना, इजराइल का खात्मा हो जाएगा और यह जल्द होगा। उन्होंने खुद नहीं कहा कि ईरान खत्म करेगा, यह कहा है कि जल्द खात्मा हो जाएगा। आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई ने कहा कि ज़ायनी हुकूमत का खात्मा तय है, इससे अलग हो ही नहीं सकता कुछ, जबकि रेजिस्टेंस फोर्सेस जिंदा रहेंगी। उन्होंने यह बड़ा दावा 17 दिसंबर को हजरत फातिमा जहरा के यौम पैदाइश के मौके पर तेहरान के इमाम खुमैनी हुसैनिया में हजारों ईरानी खवातीन के साथ एक बैठक में किया। सैयद अली खामनेई ने कहा कि अमेरिका, इजराइल और उनके कुछ अलाई जो दोस्त थे, उनको ये लगता था, उनका ये मानना था कि इस पूरे रीजन में रेजिस्टेंस खत्म हो गया है, रेजिस्टेंस फोर्सेस टूट चुकी हैं। ये गलत है, वो खुमार में है, वो होश में नहीं है, ये कहा। सैयद खामनेई ने साफ किया कि कुछ लोगों का मानना था कि सीरिया में जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं और ज़ायनी हुकूमत और अमेरिका के हाथों जो किए गए जराइम हैं और जुल्म हैं, इसके बाद इस पूरे खित्ते से, इस पूरे रीजन से रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगा। लेकिन वो बहुत बड़ी गलत फहमी में है, रेजिस्टेंस कभी खत्म नहीं होगा। आयतुल्लाह अली खामनेई ने इस बात पर जोर दिया कि सैयद हसन नसरल्लाह की रूह जिंदा है
اور یحییٰ سنوار کی بھی روح زندہ ہے۔ سید خامنئی نے صاف کہا کہ ان کی شہادت، ان دونوں کی شہادت نے انہیں جنگ کے میدان سے باہر نہیں کیا ہے، اس نے صرف ان کی جو فزیکل اپیرنس ہے، ہندی میں سمجھیے بھوتک اپستھتی، یعنی جسم نہیں ہے، صرف ان کی فزیکل اپیرنس کو الگ کیا ہے ان دونوں کی شہادت ہے، لیکن ان کی روح وہیں بنی ہوئی ہے، ان کی سوچ، ان کی وچاردھارا، ان کا ویژن، ان کا راستہ ابھی بھی قائم ہے اور قائم رہے گا۔ انہوں نے یہ بھی انڈرلائن کیا کہ غزہ کو ہر دن حملوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پھر بھی غزہ کے لوگ ڈٹے ہیں۔ غزہ شہادتیں دے رہا ہے اور لبنان بھی لگاتار ریزسٹ کر رہا ہے، اور یہ سلسلہ چلے گا جب تک مکمل فتح حاصل نہیں ہو جاتی۔ بات واپس غزہ کی کر لیتے ہیں، جیسا کہ وعدہ ہے، شروعات بھی غزہ سے کی، پھر غزہ کی بات کر لیتے ہیں۔ وہ یہ کہ آپ تصویر دیکھ لیجئے، یہ تصویر جو ہے آئے آن پیلسٹائن نے شیئر کی ہے، یہ آج کی تصویر ہے، اور یہ جو دھواں اٹھ رہا ہے، میں آپ کو صرف اسکرین شاٹ دکھا رہا ہوں۔ اس دھوئے میں ایک گھر کا ملبہ بھی ہے، گھر کے لوگ بھی ہیں، سب راکھ ہو گئے۔ یہاں پر اسرائیلی فورسز نے حملہ کیا، لکھا ہے the family was burned alive، پوری فیملی زندہ جل گئی، اور یہ گھر جو تھا ایک ترک فیملی کا تھا جو غزہ میں رہتی تھی۔ the home of the طباطبی فیملی، طباطبی فیملی مطلب ان کے سرنیم جو ہوگا اس فیملی کا طباطبی ہوگا، تو وہ طباطبی خاندان کے نام سے جانے جاتے تھے۔ وہ شیلٹرنگ ممبرز تھے ترک فیملی کے۔ پوری فیملی زندہ جلا دی گئی اسرائیل نے جس طریقے سے غزہ سٹی میں آج بومبنگ کی ہے۔ میں آج آپ کو بومبنگ کی ڈیٹیل نہیں دوں گا، میں نے کل بہت سے لوگوں کے کمنٹس پڑھے، بہت سے لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، بہت سے کہتے ہیں کہ تم صرف بری خبر سناتے ہو، تو میں نے کہا کہ جو جیتا نہیں ہو اسے جیتا ہوا دکھا دوں تاکہ تم خوش ہو جاؤ۔ جھوٹ، خیر میں انہیں نہیں کہتا ہوں، دل ہے سب کا ہے، نازک ہوتے ہیں لوگ، تو میں اب آپ کو آج دکھ کی خبر نہیں دکھاتا ہوں، تھوڑا سا مطلب وہ نہیں، ڈیٹیل میں نہیں، اوپری اوپر تو سب دکھی ہے غزہ میں۔ دیکھو نا الجزیرہ کی ہیڈ لائن کیا کہتی ہے کہ قریباً 13,000 طالب علم اسٹوڈنٹس مار دیے گئے ہیں غزہ میں اور ویسٹ بینک میں۔ یہ منسٹری نے دعویٰ کیا، پیلسٹینین ایجوکیشن منسٹری نے یہ بتایا ہے کہ 12,799 اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ لگ بھگ مار دیے گئے ہیں، ان کا قتل کیا گیا ہے، ان کو بامبنگ میں مارا گیا ہے، اور 20,942 اسٹوڈنٹس زخمی ہوئے ہیں غزہ میں اور ویسٹ بینک میں۔ ویسٹ بینک میں تو آپ یوں سمجھ لیجیے اتنا تن کے برابر، باقی سب غزہ کے یہ ڈاٹا ہیں۔ یہ جو 7 اکتوبر سے چل رہا ہے، تو وہ جو 17,000 بچے مارے گئے ہیں اب تک، ان میں ان 13,000 بچوں میں سے بھی کچھ لوگ ہوں گے غزہ کے، سارے تو اسٹوڈنٹس بچے نہیں ہوں گے، کچھ جوان بھی ہو گئے ہوں گے۔ تو یہ ہے غزہ کا فیوچر، غزہ کا مستقبل، غزہ کی امید، یہ سب ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن روز آخر تک فلسطین رہے گا۔ جو اس کا وعدہ ہے وہ سب ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ اب آگے میں بڑھتا ہوں سر۔ رفح سٹی میں جب گھس رہی تھی اسرائیلی فوج، گراؤنڈ آپریشن شروع کرنے کو تھی، کتنے دن نانا ماما ہاں ہاں جی جی نہیں یہ سب چلتا رہا، امریکہ کہتا رہا کہ ریڈ لائن ہے رفح کراس مت کرنا، لیکن آج کی یہ تصویر دیکھ لیجئے۔ سپریس نیوز نے لکھا بھی کہ بائیڈن کی ریڈ لائن یاد ہے آپ کو یاد ہے آل آئیز آن رفح جو ہیش ٹیگ چلا تھا، لمیٹڈ گراؤنڈ آپریشن کی جو بات ڈھکوسلا جھوٹ بکواس بولی تھی اسرائیل نے، وہ یاد ہے آپ کو؟ یہ ایسا تھا رفح 2021 میں، کیا خوبصورت شاندار گھر تھے۔ آج رفح کا میں نے ویڈیو دیکھا تو میں تو آپ کو صرف تصویر دکھا رہا ہوں، میں قسم سے اگر رات میں اٹھ کے اگر سیدھے منظر دیکھ لوں تو میں ڈر جاؤں، ہارٹ فیل ہو جائے شاید، ایسے اور میں نے جبالیہ کا ایک ایریل ویو دیکھا، شاید میں آپ کو دکھا پاؤں، بڑا بھینکر تھا۔ تو آج یہ رفح ایسے تباہ کر دیا گیا جو رفح 2021 میں ایسے ہوا کرتا تھا۔ یہ بائیڈن کی ریڈ لائن کا نتیجہ ہے، یہ اسرائیل کے لمیٹڈ گراؤنڈ آپریشن کا نتیجہ ہے۔ آل آئیز آن رفح، آج دیکھ لو سارے لوگ رفح کا کیا کیا ہے جلادوں نے، کہنا پڑے گا۔ میں نے ایسی جنگ نہیں دیکھی جس میں شہر تباہ کر دیا جائے، میں نے پڑھی نہیں، اور میں جنہیں سمجھتا تھا کہ یہ کچھ ہیں بھی، میں آج انہیں مانتا ہوں کچھ نہیں ہے۔ چھوڑو یار، خبروں پر رہتے ہیں۔ ٹینک
اور बुलडोजर बड़ी तादाद में सीरिया के नए इलाकों में घुस गए हैं। और ये बड़ी हलचल है सर, ये बड़ी खबर है, क्योंकि बात अब कुनेत्रा से आगे निकल चुकी है, वो रीजन जहां तक अभी तक आईडीएफ थी, अब ये देरा गवर्नरेट में घुस गई है सीरिया के। और 1974 की सीज फायर लाइन को आज इजराइल ने तोड़ दिया है सीरिया में। टैंक्स घुस गए हैं, बुलडोजर घुस गए हैं, ऑक्युपाइड गोलान हाइट्स को तो बहुत पीछे छोड़ दिया गया है। कई गांव में देरा गवर्नरेट के आप वीडियो देख लीजिए, आप ये दन 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 जो जाते हो देख रहे हैं, इजरायली टैंक्स हैं। क्या एसटीएस वालों को ये दिख रहा है कि जिस जमीन को वो कहते हैं कि असद से आजाद करा लिया, उस जमीन पर असद से भी बड़ा दुश्मन उनका आ गया है। लेकिन एसटीएस के लीडर अल जुलानी कहते हैं कि हम इजराइल से नहीं लड़ेंगे। वो ये कहते हैं कि हम इजराइल के खिलाफ लॉन्चिंग पैड सीरिया की जमीन को नहीं बनने देंगे। मैं ना उनका मुखालिफ हूं और ना ही मैं उनका सपोर्टर हूं, ना मैं असद का सपोर्टर हूं, मुखालिफ अब जरूर हो गया हूं जो उनकी जेलों के नज़ारे देखे हैं। लेकिन मैंने पहले भी कहा है कि असद ने वेस्ट के आगे ना झुक के बहुत हिमाकत की थी और उसमें वो कई साल कामयाब रहे, और वो जुर्रत की थी, हिमाकत नहीं। लेकिन ये एसटीएस वाले ये कब देखेंगे कि उनकी जमीनों पर ये टैंक चल रहे हैं। मैं नहीं कहता जंग लड़ो, लेकिन ये इलाके भी कब्जा लिए जाएंगे, फिर आप इन्हें छुड़वाने के लिए जंग लड़ोगे। आपके ऊपर शक की निगाह उठ रही है, उंगली उठ रही है। बहुत से लोगों के लिए मुजाहिदीन है, मेरे लिए कोई मुजाहिदीन नहीं है। मैं क्लियर कह देता हूं, मेरे लिए बस ये पावर के भूखे लोग हैं जिन्होंने एक पावर के भूखे को कुर्सी से उतार दिया है। दुनिया में कोई भी लड़ाई सिर्फ पावर के लिए लड़ी जा रही है। कोई भी एक्स वाई जी किसी भी मसलक का हो, सब पावर के लिए, अपना होल्ड जमाने के लिए लड़ रहे हैं। सिर्फ फलस्तीनी ही अल-कुद्स के लिए और फलस्तीन के लिए, वो जो बिना हथियार के हैं वो अपनी जानें दे रहे हैं। बाकी हमास क्या कर रहा है, मैं हथियारबंद गुटों की बात नहीं करता, जर्नलिस्ट हूं, बिल्कुल सच बोलूंगा। कोई नहीं लड़ रहा फलस्तीन के लिए। अगर कोई लड़ रहा होता सही से तो ये जंग 14-15 महीने कैसे चल जाती, ये 45,000 शहादतें कैसे हो जाती। किसका फौजी उतरा है फलस्तीन में? ये उतर गए हैं सीरिया में। ये जिनके लिए मुजाहिद होंगे एचटीएस वाले होंगे, मेरे लिए मुजाहिद नहीं है। ये सत्ता के भूखे लोग हैं। देखिए ना, हुकूमत बना रहे हैं और क्या करेंगे। दुनिया में सारी जंग पावर की है। वो आईएसआईएस दहशतगर्द तंजीम, वो भी पावर के लिए लड़ रहा था। तेल के कुएं पे कब्जा किया, औने पौने दामों पे $2 जहां वो तेल बिकता होगा कुछ, तो उसको वो आधे $1 में बेच रहे थे। उन्हें पैसा कमाना था। सारी पावर की, मजहब के नाम पर सबसे गंदे खेल होते हैं। मजहब के नाम पर ये कोई लश्कर वश्कर नहीं है, इन चक्रों में मत रहिए, ये वो वक्त नहीं है। मेरी बात बुरी लगेगी, सोच कर देखिएगा। मेरे घर में कोई घुस आता ना, नीचे गिरा के मार के उससे बाहर निकाल देता। आईओएफ एडवांस, किसी पर हमला ना करना अलग बात है, अपनी दिफा करना तो अलग मसला है ना। IOF advance in southern Syria occupy another 370 स्क्वायर किलोमीटर। इजरायली ऑक्युपाइंग फोर्सेस लगातार साउथ सीरिया में बढ़ रही हैं और अभी तक उन्होंने 370 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन को कब्जा कर लिया। यह अल-मायदीन की खबर का दावा है। अल सीसी की बात कर ले रहे हैं। अल सीसी मिस्र के प्रेसिडेंट हैं। वो एक इंटरव्यू में बात कर रहे थे। जब असद की रिजीम पर बात उनसे हुई, सवाल हुई कि बगावत हुई, क्या आप यहां प्रिकॉशंस ले रहे हैं, कुछ ऐसे ही जवाब हुआ, तो मीडिया के लोगों को अल सीसी ने जवाब दिया कि डोंट वरी, फिक्र मत करो, 2 थिंग्स आई हैवंट डन, 2 चीजें या 2 गलतियां मैंने नहीं की हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या? कि मेरे हाथ, माई हैंड्स हैव नेवर बीन स्टेन्ड विद एनीवन्स ब्लड, मेरे हाथ कभी किसी के खून से नहीं रंगे। नॉर हैव आई स्टोलन एनीवन्स मनी, और ना ही मैंने किसी का पैसा चुराया। ये दोनों वजह थी कि असद ने कत्ल गारत किया, लोगों का माल लूटा, इस वजह से उसकी हुकूमत गई। मुझे ऐसा कोई खतरा नहीं है। सर बढ़ते हैं आगे। आज एक जनरल मारा गया है रूस का, और ये न्यूक्लियर जो तमाम चीज़ें थी उनकी सिक्योरिटी में रहता था। इस जनरल का वही बाहर स्कूटर बाइक लगा के उड़ा दिया गया। यूक्रेन ने इसके असैसिनेशन की जिम्मेदारी ली है। अब रूस ने कहा है कि हम तुम्हारे बच्चों भूसा भर देंगे, तुमसे बदला लेंगे। जंग के माहौल में भी किसी शहर में जाकर किसी को बॉम्ब ब्लास्ट से उड़ाना कत्ल माना जाता है। ये वॉर क्राइम की कैटेगरी में आता है।
क्या इस चीज को वेस्ट देख रहा है कि यूक्रेन ने क्या कहा है, किया है? ये जंग तो नहीं हो सकती, जंग मैदान पे होती है। क्या इसे कत्ल माना जाएगा? नॉर्थ कोरिया के फौजी मारे जा रहे हैं रूस की तरफ से लड़ते हुए यूक्रेन के खिलाफ। ये एक रिपोर्ट अल जजीरा की है। मैंने ड्रोन से उनकी तस्वीरें देखी थी। नॉर्थ कोरिया के फौजी थे, वो डरे हुए थे। ड्रोन यूक्रेन का आया, उन पर बम बरसा सकता था, लेकिन वो आराम से उनकी तस्वीरें लेता रहा ताकि किम जोंग उन के पास पैगाम पहुंच जाए कि अपने फौजी यहां ना भेजो, ये मारे जाएंगे। अब दुनिया कौन बताए कि वो वहां भी मारे जाएंगे। आखिरी खबर है, वनुआतू एक जो है जगह है, यहाँ की कैपिटल में बहुत तगड़ा जलजला आया है। 7.4 रिक्टर स्केल सूची, 7.4, पूरे घर बिल्डिंगें झूलने लगी, इतना बुरा जलजला था। आपको ये मिलेगा नहीं, बहुत छोटा सा जजीरा है। तो ये ऑस्ट्रेलिया से अगर आप जाकर ढूंढेंगे तो ऑस्ट्रेलिया से राइट में 1700 समथिंग किलोमीटर दूर है, समंदर के अंदर। वहां ये भूकंप आए, समंदर में कुछ हलचल बड़ी हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। दुनिया भर की खबरें आप देख रहे थे।